आज सुबह-सुबह 4 बजे उठ के जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी तो मैं मैथ्स देख रही थी यहाँ पे। तो देख रही थी कि जितने भी फ़ॉर्मूले हैं वो सब इधर-उधर हैं और उनको कंपाइल अगर जो नहीं करेंगे तो फिर हमें ना तो याद रहेंगे एग्ज़ाम तक और ना ही हम मतलब उसको अच्छे से कर पाएँगे मैथ्स को। तो मैंने सोचा कि मैं एक जगह पे उनको लिख देती हूँ और फिर तो फिर मैं ये सोच ही रही थी कि तो फिर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर करती हूँ। जिनका भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ तो मैं इसको स्किप ना करते हुए इसी में ये सारी ऐड कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जो भी देख रहा है वो पूरी देखना, चाहे पहले फ़ॉर्मूले देख लेना लेकिन वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और फिर मैं यहाँ पे मैंने सुबह ही आटा गूँथ दिया था, सुबह ही गूँथा है ये, पहले मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद मैं बच्चों का मतलब बच्चों की जो भी वो होती है टिफ़िन तैयार करना, उनको उठाना, उनको रेडी करना, वो सब चीज़ें बाद में कर रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा गूँथ दिया था। रात को ही मैंने काबुली चने भिगोए थे तो वो मैंने उबालने के लिए रख दिए थे और वो अभी उबले नहीं हैं लेकिन मैंने कहा मैं पहले रोटी बना देती हूँ और क्योंकि आटा गूँथ किया है तो रोटी बना देती हूँ उसके बाद उनको छौंक दूँगी। टाइम ठीक-ठाक था अभी मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो फिर उनको बच्चों को उठाना होता है, फिर उसके बाद उनको रेडी करना होता है क्योंकि सुबह सब ढीले-ढाले होते हैं ना तो उनको थोड़ा-सा वो भी करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि जाओ जल्दी ये करो, वो करो, तो उसमें भी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन रही थी और इसी के साथ मैं ऐसे नहीं कि अलग से बनाती हूँ, अपने लिए भी मैं सुबह ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर अपने लिए बनाओ, ये करो तो उसी में टाइम लग जाता है रोटी बनाने में और चीज़ें कब होंगी फिर। यहाँ पे फिर आज मंडे था तो बच्चों की ड्रेस पे मैं प्रेस कर रही थी और ये दोनों की गौरी के भी और रुद्रम की ड्रेस थी यहाँ पे प्रेस करने के लिए तो मैंने कहा मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ और फिर उनको उठाती हूँ। तो अभी तक बच्चे नहीं उठे हैं और ये सब काम मैं उनके उठने से पहले ही कर रही हूँ। और अगर जो उठ जाते हैं फिर तब तो उन्हीं का होता है फिर मतलब ये वो सो मतलब उन्हीं के साथ ही रहना पड़ता है फिर जब उठ जाते हैं तो उससे पहले ही करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो फिर यहाँ देखिए मैं यहाँ पे गौरी की मैंने प्रेस कर ली थी, अब रुद्रम की ड्रेस पे मैं प्रेस कर रही हूँ और फिर अब उसके बाद अब मैं गौरी को उठाती हूँ और फिर ये गौरी का सलवार रह गया था तो फिर गौरी का अब सलवार सूट हो गया है ना तो उसको दिक्कत तो होती है, ख़ैर सलवार सूट में तो वैसे भी दिक्कत ही होती है। लेकिन क्या करना है फिर कर लेके तो जाना ही है फिर। अभी तक उसके स्कर्ट वगैरह थी ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन सलवार सूट में अब बच्चे बच्चे हैं तो फिर होता ही है, हमें ही प्रॉब्लम होती है तो फिर वो तो और फिर यहाँ पे मैं प्रेस करने के बाद फिर मैंने सोचा था मैं यहाँ पे बैठूँगी और फिर वो फ़ॉर्मूले वो करूँगी। ये सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो गई है। सब्ज़ी में मैंने रुद्रम के लिए पहले निकाल दी थी अलग और फिर मैंने गौरी के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा नमक डाला क्योंकि उसको नमक कम लगता है। तो फिर ये सब चीज़ें गौरी का टिफ़िन पैक हो गया था, इसके साथ-साथ मैंने रुद्रम का भी कर दिया था और रुद्रम को स्कूल लेके चली गई थी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे घनाभ से। तो घनाभ में हमने 3 फ़ॉर्मूले याद करने हैं। क्या-क्या लर्न करने हैं? सबसे पहले घनाभ का आयतन, फिर घनाभ का विकर्ण और फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, ये 3 चीज़ें हमने घनाभ से याद करनी है। तो घनाभ का तो जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट, इनको मल्टीप्लाई करके हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। फिर आता है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण में क्या करेंगे? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण में भी ये ऊपर लगा हुआ है तो इसमें स्क्वायर करेंगे अंडर रूट करके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ की बात। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB, मतलब लेंथ इंटू विड्थ प्लस BH विड्थ प्लस हाइट प्लस LB प्लस BH प्लस HL, इनको हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। फिर सेकंड जो है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा आता है घन। ठीक है, घन में भी हमने ये तीनों चीज़ें देखनी है। घन का आयतन, सेकंड घन का विकर्ण एंड घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का जो आयतन होता है वो सीधे सीधे होता है, एक भुजा दी होती है और वो a क्यूब कर देना उसको। घन का विकर्ण होता है A रूट 3,
भुजा √3 और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a²। ठीक है, ये हो गया घन। तो क्या क्या है, आयतन a³ विकर्ण a√3 और संपूर्ण पृष्ठ होता है घन का 6a²। ये तो हो गए घन और घनाभ। फिर आता है थर्ड अंतःवृत्त। अंतःवृत्त एक होता है अंतःवृत्त, एक होता है बाह्यवृत्त। तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए आती है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a√2 डिवाइडेड बाई 2। ये होती है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। 5वां फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल, वर्ग की अगर जो मैं बात करूं। ठीक है, तो वर्ग, सबसे पहले हमने देखा घन, घनाभ, फिर अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त, अब वर्ग पे आ गए। तो वर्ग के हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, फिर वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। ठीक है, a² होता है वर्ग का क्षेत्रफल। फिर परिमाप होता है 4a। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है a², परिमाप होता है 4a, विकर्ण होता है a√2। ये तो आ गया वर्ग की बात। सेकंड आता है आयत। आयत की अगर जो मैं बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल, उसमें भी यही देखना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। तो आयत के अगर जो क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। ठीक है, आयत का परिमाप होता है 2L + B, मतलब L × लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ × विड्थ, और परिमाप 2L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण होता है √ में L² + B²। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, अगर जो किसी टाइम आप फॉर्मूला बोल रहे हो तो विकर्ण में ही हमेशा √ लग रहा है। आयत का विकर्ण है √L² + B², और अगर जो इसके विकर्ण की बात करें घनाभ के, तो L² + B² + H² √ में। ठीक है, तो √ किस में लग रहा है, सिर्फ विकर्ण में लग रहा है। a√3 यहाँ पे घन का विकर्ण a√3 हो गया। ठीक है, तो विकर्ण में जो भी लग रहा है वो रूट में जो भी आ रहा है वो विकर्ण आ रहा है। जैसे, ठीक है, जैसे a√2 वर्ग का हो गया, a√3 घन का विकर्ण हो गया। तो इस तरह से याद रखना है। फिर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की अगर जो हम परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है 3a, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ठीक है, तो परिमाप होता है 3a और क्षेत्रफल होता है √3/4a²। फिर आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की अगर जो मैं बात करूं तो इसमें 2 चीज़ें हमने देखनी है। एक अर्ध परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको कि हम S से डिनोट करते हैं। तो इसका अर्ध परिमाप होता है a + b + c डिवाइडेड बाई 2। a + b + c क्या है, भुजाएं हैं, मतलब दी रहती हैं उनकी भुजाएं। a + b + c दी रहेंगी भुजाएं, और हमें उससे s निकालना है। तो अर्ध परिमाप अगर जो हमें पता है तो उसका क्षेत्रफल होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में s तो वही हो गया s अर्ध परिमाप, s - a, s - b और s - c। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक आता है फिर समबाहु त्रिभुज हो गया, सेकंड विषम बाहु त्रिभुज, और थर्ड आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री एंगल को फॉलो करता है। और विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, विषम बाहु त्रिभुज
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर हाफ आधार बेस, जिसको कि बेस बोलते हैं, गुणा गए लंब। ठीक है, हाइट आधार गुणा गए लंब, या लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं। तो आधार गुणा गए ऊंचाई, ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये सारे हैं फॉर्मूले, और इनमें अगर जो मतलब आप लोगों को लगता है कि कुछ कम है या कुछ इसमें ऐड करना है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उनको भी ऐड करके और एक पूरी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बता सकती हूँ। तो हमने क्या क्या देखा, घनाभ देखा, घन देखा, अंतःवृत्त, वायवृत्त, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। घनाभ में हमने देखा आयतन L इंटू बी इंटू एच, विकर्ण रूट एल बी, एल रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ में 2 बाहर से लेना है, कॉमा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर घन देखा आयतन ए क्यूब, विकर्ण ए रूट 3 और संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2, वायवृत्त की त्रिज्या a रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, परिमाप 4a, विकर्ण a रूट 2। घन का है a रूट 3 विकर्ण और वर्ग का विकर्ण है a रूट 2। फिर आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, परिमाप 2L प्लस बी और विकर्ण रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a और घना क्षेत्रफल रूट 3/4a स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप निकालना है, पहले तीनों भुजाओं को जोड़ के a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फिर क्षेत्रफल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। समकोण त्रिभुज में हाफ आधार गुणा के लंब। ये सारे फॉर्मूले थे, और अगर जो कुछ आपको लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐड करना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज यही फॉर्मूले हैं। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं डेली ब्लॉग भी बनाती हूँ तो उसको भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नीचे, और इसको आप लोग इस फॉर्मूले को वहाँ से मतलब नोट कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को वहाँ से नोट कर सकते हैं आप लोग, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँगी।